धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में जो टीचर, कोच, गुरु, भिक्षु, मार्गदर्शक का जो सर्वोच्च स्थान है वह इसीलिए है क्योंकि वह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है, उसको तैयार करता है। आज जो हमारा जीवन है वह तमाम काल्पनिक कपोल कल्पित धारणाओं से भरा हुआ है। हमारे जीवन में उस तरह के प्रभाव हैं जो भय भ्रम भ्रांति भावना, भाग्य भरोसा, भक्ति, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्यात्मा, परमात्मा, वरदान, श्राप के इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। हमारे जीवन में जो छाप है वह अल्लाह गॉड, भगवान का एक नेगेटिव विचारधारा भरी हुई है। इसलिए हम जीवन को उद्देश्यपूर्ण नहीं जी पा रहे हैं। तो जीवन में उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए, कुशलता का जीवन जीने के लिए, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए, निरोगी, सुंदर, सुडौल जीवन जीने के लिए, समृद्ध और संसाधनों युक्त जीवन जीने के लिए, संपन्नता, समग्रता, समरसता और करुणाशील जीवन जीने के लिए आपको आवश्यक हो जाता है कि आप संगत करें, नित्य संगत करें, नित्य अंधविश्वास, अविश्वास से दूरी बनाने का अभ्यास करें, पाखंड से दूरी बनाने का अभ्यास करें। आपकी जो दिनचर्या सुबह होती है वह सुबह उठ करके, तैयार हो करके और संगत स्थल चले गए। इसके बाद में अपने रोजी रोजगार काम में चले गए। संगत स्थल में जाकर के आपको उद्बोधन, संबोधन तथा जीवन के बहुमूल्य और समग्र क्षेत्र में आने वाले बातों पर संगत करना चाहिए। संघ आपका नेतृत्व युक्त होना चाहिए, संघ का कोच होना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व विहीन संघ का कोई वजूद नहीं होता। दिन में आए अपना कारोबार में चले गए, रोजी रोजगार में चले गए, और जब शाम को आए तो अपने कार्य से वो छोड़ करके जो सामान वामान लिया तो रखे, तैयार हुए और फिर संगत स्थल चले गए। इसके बाद आने के बाद भोजन करके तत्पश्चात कुछ टहल करके आराम करते हैं। देखिए, यदि आपको जीवन जीने के लिए, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए उद्देश्यों का पता है, उद्देश्य के रास्तों का पता है, उद्देश्य को कैसे व्यवहारिक जीवन में जीते हैं उसका पता है, आपको अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, हम क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे बोलें, कैसे हमको समाज में समरसता का व्यवहार करना है, इन चीज़ों पर जब तक आप गंभीर चिंतन नहीं करेंगे, गंभीर विचार करने नहीं करेंगे और संघ संघ सह व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि जो भारत का इतिहास है और पूरी दुनिया का इतिहास है वह अल्लाह गॉड भगवान के नाम पर क्रूरता, धूर्ता, लूट, ठगी, हिंसा, इतनी हिंसा, इतना लूट, इतनी ठगी, इतना व्यभिचार, नारियों का शोषण, नन का शोषण, शिशु का शोषण। तो जो जीवन के पैमाने हो गए हैं वो लोगों के, कुछ मैं बहुत ऊंचा हूँ तो कि बहुतों के हो गए मैं नीच हूँ। उसके अंदर आशा विहीनता हो गई, उसके अंदर उदासीनता हो गई है, उसके अंदर हीनता हो गई है, उसके अंदर उत्साह विहीनता हो गई है, वह निर्बल हो गया है, निरक्त हो गया है, निःशक्त हो गया, विपन्न हो, तमाम तरह की व्याधियां और बीमारियां लग चुकी हैं। तो उनसे उबरने के लिए आपको नित्य संगत स्थल जाना पड़ेगा, नित्य संगत बनना पड़ेगा, नित्य संघ के साथ संगायन करना पड़ेगा, संचलन करना पड़ेगा, नित्य समग्र क्षेत्रों में गंभीर
संज्ञान गंभीर चिंतन गहन विश्लेषण करना पड़ेगा और तब काम करेंगे, तब बात बनेगी। बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु